We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि यूएस ईरान के युद्ध के बीच भारत में रसोई गैस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साफ कर दिया गया है कि देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ऐसे में घबराने की या फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्रेटरी नीरज मित्तल की तरफ से कहा गया है कि एलपीजी संकट मुझे कोई कहीं समस्या नहीं दिख रही है। सभी घरेलू आपूर्ति 100% है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 70% पैक एलपीजी पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा, हो सकता है कि स्थानीय आपूर्ति में कुछ मामूली सी समस्याएं आए, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है, उसका समाधान किया जा रहा है। वहीं हॉर्मूज पर अब जो एक अहम सवाल बना हुआ है, ईरान, जो लगातार ये रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया है। ईरान ने चेतावनी दी क्योंकि अमेरिका को ये कहा गया है कि अमेरिका सीजफायर का पालन नहीं कर रहा। अमेरिका यहाँ पर सीजफायर की शर्तें तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये अहम सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मूज में जो अब नाकेबंदी और ईरान की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मूज में अगर बिना परमिशन के गए तो फिर उड़ा देंगे, तो हॉर्मूज जो अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बंद है, तो यहाँ पर क्या भारतीय जहाज़ों की जो आवाजाही है वो देखने को मिलेगी? तो क्या भारत तेल आएगा या नहीं आएगा? इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे। सर, हॉर्मूज पर अभी ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम ही देखेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इस नाकाबंदी होने के बावजूद अब भारत जो जहाज़ आ रहे हैं, आज ही जो है ग्रीन आशा आया, लेकिन इस बीच क्या भारत जो है तेल आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि हॉर्मूज पर जो स्थिति है वो अभी साफ नहीं बन पा रही है। देखिए, ये अवश्य है कि हॉर्मूज पर स्थिति साफ नहीं है, और ये जो वार्ता की जो प्रक्रिया अभी शुरू होने जा रही है, ये अब कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर कितनी सहमतियां बनेगी, ये सीज फायर होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। कल के बाद से अब देखते हैं आगे क्या घटनाक्रम सामने आते हैं, किस तरीके की बुद्धिमत्ता से के साथ वारिंग साइड्स काम लेती हैं। आशा तो यही की जानी चाहिए कि विजडम प्रिवेल ऐसे ही करता रहे और जंगी जुनून फिर से न सवार हो जाए, तो ये ऐसी आशा जरूर की जा सकती है। लेकिन जो विषय हैं बड़े जटिल हैं, और ऐसे में जो मिसट्रस्ट बहुत डीप है, काफी हिंसा हुई है, काफी तबाही बर्बादी हुई है, तो ऐसे में वार्ता की जो प्रक्रिया है उसमें हिकअप्स हैं, उसमें ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं, और ये काउंटर अटैक्स और काउंटर अटैक्स बीच में भी हो सकते हैं, बीच बीच में ये सीज फायर टूट भी सकता है। तो ऐसी सारी, और जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात है, तो अभी तक देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान जो चाह रहा है वो कर रहा है, लेकिन यदि ईरान ने अपनी स्टेट ऑफ हॉर्मूज में ऐसे ही स्टेलमेट को बनाए रखा, तो आने वाले समय में स्टेट ऑफ हॉर्मूज में भी सीधा सीधा कोई हमला हो सकता है। और ऐसे में तो ईरान के द्वारा जो शिप्स छोड़ी जा रही हैं या जो शिप्स को रोका जा रहा है, वो भी जो गवर्नेंस है वो डिस्ट्रप्शंस आएंगे। तो ऐसे में जो शिप्स को अगर ईरान छोड़ेगा भी, तो संभव है कि वो शिप्स ही वहां पर ना गुजरने का निर्णय ले लें। इंश्योरेंस कंपनीज कभी वहां से अलाउ नहीं करेंगी अपने आप को कि वो वहां पे इतने डेंजर जोन में भेजें। अमेरिका भी ऐसे शिप्स को भी अपने हिसाब से टारगेट कर सकता है, और ये जो सारी स्थितियां हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया बना सकती हैं। और सर, ईरान की तरफ से भारत को लेकर पहले भी कई बयान सामने आए हैं, और लगातार भारत सरकार भी ईरान के साथ संपर्क में बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत होती है विदेश मंत्री अरागची के साथ, और लगातार हमने देखा कि ईरान के जो राजदूत हैं वो भी ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, जो भारत है वो मदद कर सकता है। और भारत को यहाँ पर जो हमने देखा कि पहले भी हॉर्मूज में छूट दी गई है, भारत तो जो दोस्ती है, अब ईरान जो है भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर भी भारत को दोबारा से जो एक्सेप्शन है वो ईरान की तरफ से मिलता हुआ दिखेगा? मुझे लगता है कि अवश्य दिखेगा। ये जो एक्सेप्शन है वो अवश्य दिखेगा, और अभी तक दिखता ही रहा है। और अभी देखिए भारत की ये बहुत ही कूटनीतिक इतनी बड़ी सफलता, आप देखिए कि इतने कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, और अब तो ये युद्ध में बदल चुका है, बड़े युद्ध में बदल चुका है, उसके बावजूद भी भारत इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ भी संपर्क में है, और वहीं ईरान के साथ भी लगातार सहयोग में मिल रहा है। तो ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। लेकिन आने वाले समय में भी
ये जो एक्सेप्शन है वो भारत को ईरान के द्वारा मिलता रहेगा, इस बात की प्रबल संभावना है, क्योंकि भारत का जो अप्रोच रहा है पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, उसमें भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में रहा कि जो कि शांति की वकालत करता रहा, जो कि डी एस्केलेशन, डायलॉग, डिप्लोमेसी की वकालत करता रहा है। और ईरान के साथ तो हमारे संबंध बड़े ही पुराने हैं, सिविलाइजेशनल टाइज हैं। चाबहार पोर्ट का वहाँ पे बड़ा निर्माण कर रहे थे, अनेक अन्य की सेक्टर्स में ईरान और भारत के बीच में बड़े गहरे संबंध हैं। तो ईरान की सरकार का हमें सहयोग मिलेगा, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। हालांकि मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, सर एक अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी इसी बीच कि सर प्लान बी की बात हो रही है, भारत सरकार के पास कौन सा प्लान बी है? क्योंकि ये युद्ध अब कहा जा रहा है कि सीज फायर टूटता हुआ दिख सकता है, क्योंकि लगातार जो संकेत हैं वो ईरान और अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने तो ये भी कहा है कि हॉर्मुज के पास अभी अमेरिकी सेना जो है वो तैनात रहेगी जब तक जो स्थिति है वो साफ नहीं हो जाती। वहीं पाकिस्तान कुछ अलग दावे कर रहा है। तो हम बात करें तो यहाँ पर मेज पर सबके अलग अलग दावे हैं, लेकिन सब जो है ट्रिगर पर हाथ रखे हुए हैं, किसी भी वक्त ये सीज फायर टूट सकता है। तो भारत सरकार के पास कौन सा प्लान बी है? देखिए, प्लान बी जाहिर है कि जो एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं उसको एक्सप्लोर ही नहीं बल्कि ऑलरेडी हम ऐसा कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि हम 41 राष्ट्रों के साथ संपर्क में हैं। 41 देशों से भारत ऑयल का जो इंपोर्ट है वो करता है। 30 देशों से भारत एलएनजी का इंपोर्ट कर रहा है। 13 के साथ एलपीजी का इंपोर्ट कर रहा है। तो लेकिन ये जो इंपोर्ट के जो डेस्टिनेशंस हैं, चाहे ऑयल हो, चाहे एलएनजी हो, चाहे एलपीजी हो, वो अभी नए तरीके से उसको स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। और क्योंकि हमारा जो एनर्जी इंपोर्ट्स पे जो हमारा डिपेंडेंसी थी वो वेस्ट एशिया पर बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन ये जो एक क्राइसिस सिचुएशन बनी है, और जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो लंबी खिंच सकती है, जैसा कि मैं भी इस बात को लगातार कह रहा हूँ, हम सभी इस बात को लगातार देख भी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बात को संसद में कहा था कि ये प्रक्रिया लंबी वहाँ पर हो सकती है। इसी वजह से प्लान बी पर काम तेज गति से करने की आवश्यकता है, जो कि हमारी सरकार कर भी रही है। और एक परमानेंट तौर पर लॉन्ग टर्म पर एक अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, एनर्जी इंपोर्ट्स के डेस्टिनेशन की तलाश चल रही है। उसमें चाहिए है कि वेनेजुएला का एक बड़ा विकल्प भी मिला है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं। और अंगोला जैसे जो राष्ट्रों के साथ हम बड़े एलपीजी के जो इंपोर्ट्स को भी करने जा रहे हैं, जहाँ से स्टेट ऑफ हार्मोस का आने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अन्य जो सोर्स हैं वो जाहिर है कि लॉन्ग डिस्टेंस के जरूर हो सकते हैं, समय उसमें जरूर लग सकता है, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मोज से एक उसका एविडेंस बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे में ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है। प्लान बी से आशय यही है कि अल्टरनेट एनर्जी इंपोर्ट्स के डेस्टिनेशन की तलाश करना और लॉन्ग टर्म पर परमानेंट तरीके की तलाश करना, सप्लाई चेन से एस्टैब्लिश करना, जिसके ऊपर काम तेज गति से भारत की सरकार कर रही है। लेकिन एज ऑफ टुडे मैं ये कहूँगा कि जनता को पैनिक होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। अभी भी जो ऑयल के, एलपीजी के, एलएनजी के जो हमारे जो स्टॉक हैं और जो सप्लाईज हो रही हैं उसकी पर्याप्त है कि हम अपने नागरिकों को जो है प्रोवाइड करा सकते हैं और प्रोवाइड की भी जा रही है। और इसी वजह से मैं अपील करना चाहूँगा आपके बड़े सामान्य चैनल के माध्यम से, जनता पैनिक जरा भी ना करे और जरूर घटनाओं पर ध्यान रखें, नजर रखें, लेकिन जरा भी इसको लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ऑलरेडी बड़े तेज गति से प्लान बी पर भी काम कर रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने समझा कि सरकार जो है प्लान बी पर भी काम कर रही है और लगातार जो ईरान में हालात हैं उन पर भारत सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। भारत सरकार की तरफ से लगातार जो अलर्ट हैं, लगातार जो एडवाइजरी है वो भी जारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि सभी अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहें। लेकिन इसी बीच भारत अपनी जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी है उसे लेकर भी यहाँ पर बहुत सीरियस है और लगातार भारत की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि भारत सरकार किसी भी स्थिति में समझौता करते हुए नजर नहीं आएगी।